नसब बयान किया जाएगा बनु इलियास का। ये इलियास जो हैं ये मज़र अल-हमरा बिन नज़र बिन माद बिन गदमान बिन अदनान के बेटे हैं। और इलियास ने सबसे पहले बैतुल हरम में ऊँट की कुर्बानी की थी। इनकी औलाद में एक मदरका आ रहे हैं जिनकी औलाद में तमाम कबीला कुरैश थे, जबकि इलियास के एक बेटे तांजा या उमरो थे। इनकी औलाद में सिर्फ एक ऐसी शख्सियत आ रही है जो काफ़ी मशहूर हुई है तारीख़ में, और वो तांजा के बेटे तमीम की औलाद में से थे। तमीम के बाद उमरो आए हैं, फिर उमरो के बाद असीद हैं, असीद के बाद जर्दा आए हैं, फिर गाज़ी, फिर सलामा, फिर हबीब, फिर जर्दा, फिर नबाश, फिर ज़रादा आए हैं, फिर नियास आए हैं, और उनके बाद आए हैं मालिक या अबू हाला। और ये मालिक जो हैं ये हज़रत खदीजा के पहले शौहर थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा ने सबसे पहले मालिक से ही शादी की थी, और इनसे इनके दो बेटे भी थे, एक हिंद थे, एक खाला थे। और खाला की निस्बत से ही इनकी कुनियत जो है मालिक की वो अबू हाला थी। लेकिन ये दोनों जो बेटे थे मालिक के, हिंद और हाला, ये बचपने में ही वफ़ात पा गए थे। फिर इलियास के बाद इनके बेटे एक मदरका थे। मदरका के एक बेटे ख़ज़ीमा हैं जिनकी औलाद में तमाम कबीले कुरैश आ रहे हैं। जबकि मदरका के जो दूसरे बेटे हैं उनका नाम नदील या हज़ील था। इनके बाद उमीरा थे, फिर साद आए हैं, फिर ग़फ़ार, फिर तमीम थे। तमीम के बाद हारिस आए हैं, हारिस के बाद काहिल, फिर सुहेला, फिर मखजूम थे, फिर कार, फिर समाख, फिर हबीब आए हैं, फिर गाफिल, फिर मसूद हैं, और इनके बाद आए हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, जिन्होंने ग़ज़वा बदर में अबू जहल का कत्ल किया था। अबू जहल जो था ये अंसार के दो लड़के थे, माज और मऊज़, उनके हाथों ये बेदम हुआ था। और जब जंग ख़त्म होने के बाद उन दोनों ने आके रसूल पाक को ये बताया कि अब अबू जहल को हमने कत्ल कर दिया है, तो उसकी डेड बॉडी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद वहाँ गए थे उसकी तलाश में, और एक घाटी में उन्होंने अबू जहल को ज़ख्मी हालत में पड़े हुए पाया, और उसको वहाँ पे कत्ल करके उसका सर जो था वो रसूल पाक के पास ले आए थे। अब्दुल्ला बिन मसूद के एक बेटे थे उबैदुल्ला। अब मदरका के बाद ख़ज़ीमा थे, और ख़ज़ीमा की औलाद में एक कनाना आए हैं, जबकि एक असद के बाद दुरान आए, फिर गनम, फिर कसीर, फिर मर्रा, फिर सबीरा थे, फिर यामर, फिर अयाब, और फिर हजश थे। हजश की जो बेगम थी ये उमैमा बिनत अब्दुल मुत्तलिब थी, जबकि इनकी बेटी थी उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनत हजश, और एक हजश के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश, ये पहले शौहर थे उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनत ख़ज़ीमा के। ग़ज़वा उहद में हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश शहीद हुए थे, जिसके बाद जो इनकी बेगम थी हज़रत ज़ैनब बिनत ख़ज़ीमा, उनके साथ रसूल पाक ने शादी की थी।
अब कनाना के बाद ये इनके 3 बेटे हैं, आमिर, नज़र और मालिक। नहीं, 3 नहीं है, ज़्यादा ही हैं। मज़ीद इनकी जो औलाद है इनमें नज़ीर, मलकान, हारिस, साद, औफ, गनम, मखज़मा, जरौल, ग़ज़वान और हदल, ये तमाम इनकी औलाद थी। कनाना के बाद मालिक आए हैं। मालिक के बाद आगे इनके 2 बेटे हैं, जमुआ और गनम। गनम के बाद हारिस आए हैं, फिर दहमान, और फिर इनके 2 बेटे सहल और सभी। सभी के बाद फिर इनके भी 2 बेटे हैं, उनीज़ा और साद। उनीज़ा के बाद अताब आए हैं, फिर अब्दुशम्स, फिर अबीमर, फिर आमिर, और इनकी बेटी थी हज़रत ज़ैनब या उम्मे रोमन थी, इनका दूसरा नाम था। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेगम थी, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की से जो उनकी औलाद हुई है, इनमें एक हज़रत आयशा हैं उम्मुल मोमिनीन, और एक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। ये दोनों इनकी ही औलाद थी। यह पूरी डिटेल थी मेरे पास इलियास से कनाना तक जो मशहूर शख्सियत आई हैं, इनके हवाले से। ये जो डिटेल मेरे पास मौजूद थी वो मैंने यहाँ पे बयान कर दिया। अगर कोई ऐसी शख्सियत इनमें रह गई है जिसके बारे में मैं यहाँ नहीं बता सका हूँ और आपको इस बारे में इल्म है, तो कमेंट सेक्शन में इससे हमें आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।